क्या आप जानते हैं अगर सरकार आपके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आखिर फंडामेंटल राइट क्या है, कितने हैं और किन आर्टिकल में दिए गए हैं और हर परीक्षा में इनसे इतने प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं। आज की क्लास के बाद आपको इसका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ इशिता एंड यू आर वाचिंग लॉ सिंप्लीफाइड, जहां हम पढ़ते हैं लॉ आसान भाषा में। आज से हम कॉन्स्टिट्यूशन की नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में हम कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ेंगे ताकि यूजीसी नेट, जुडिशरी, एलएलबी और लॉ एग्ज़ाम की तैयारी एक ही जगह पे हो सके। आज की वीडियो में हम देखेंगे फंडामेंटल राइट क्या है, इन्हें मौलिक क्यों कहा जाता है, इनका उद्देश्य क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा कैसे करता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के साथ केवल धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव किया जाए तो वह फंडामेंटल राइट का सहारा ले सकता है। फंडामेंटल राइट गिवन है पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो दिए गए हैं आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। और फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। आइए देखते हैं कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। सबसे पहले है राइट टू इक्वालिटी, जो गिवन है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। फिर आते हैं राइट टू फ्रीडम, जो गिवन है आर्टिकल 19 से 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, आर्टिकल 25 टू 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29, 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32। अब आप मुझे बताइए, राइट टू प्रॉपर्टी क्या फंडामेंटल राइट है या नहीं है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब देखते हैं फंडामेंटल राइट की कुछ विशेषताएं। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, यानी कि फंडामेंटल राइट कोर्ट्स के द्वारा एनफोर्सिएबल होते हैं। अगर आपके फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हुआ है तो उनके अगेंस्ट आप कोर्ट में जा सकते हैं। यह लोकतंत्र की आधारशिला है। सभी अधिकार निरपेक्ष है, यानी कि कोई भी राइट आपका एब्सोल्यूट नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। कुछ केवल नागरिकों के लिए हैं और कुछ सभी व्यक्तियों के लिए दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट केसेस है ए के गोपालन केस, मेनका गांधी केस, केशवनंद भारती केस। इन केसेस को हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में स्टडी करेंगे। अब मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ PYQs जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट का बेस तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फंडामेंटल राइट संविधान के किस पार्ट में है? क्वेश्चन नंबर 2, फंडामेंटल राइट किन आर्टिकल में दिए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में कितने फंडामेंटल राइट हैं? क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा फंडामेंटल राइट है जो हटा दिया गया है? एंड क्वेश्चन नंबर 5, आर्टिकल 32 किस अधिकार से संबंधित है? इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका बेस क्लियर हुआ या नहीं हुआ, इसका साथ में मुझे उत्तर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने फंडामेंटल राइट का परिचय, उसका उद्देश्य, स्थान, प्रकार और प्रमुख विशेषताएं समझी। अगली वीडियो में हम राइट टू इक्वालिटी जो 14 से 18 तक गिवन है उसको गहराई से पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।